सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृतो मा अमृतं गम्य। ॐ शांति शांति शांति। सभी का स्वागत, सभी को नमस्ते आने के लिए। चलिए अब सब खड़े हो जाएंगे। हम शुरू करेंगे कुछ खड़े हुए आसनों के द्वारा, कुछ सिंपल बॉडी मूवमेंट्स which every senior citizen can do it without fail. If you still find it is difficult, then जितना हो सके सांसों के साथ सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। walk, spot walk on your place, keep walking, इससे हमारी योग से पूरी बॉडी होती है और पंजों पे हटें, अच्छा होता है। जॉगिंग सांसों के साथ करेंगे तो पूरी ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। और फिर हाथ को ऊपर ले जाएं, साइड्स में ले जाएं लाइक दिस। सभी लोग कर सकते हैं खड़े होके, जिसके घुटनों में भी दर्द है वो भी खड़ा होके इसको धीरे धीरे करता रहेगा। दमदार तो सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। सेकंड करेंगे, एक हाथ ऊपर जाएगा, पीछे पैर नीचे से छुएगा, सांस करते हुए। Walk with hands movement. धीमी गति आप अपने सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं। धीमी गति, मध्यम गति या तेज गति। Morning 6 o'clock meeting. जैसे भी आपका सामर्थ्य उसी गति के अनुसार आप I am a mechanical कर सकते हो। digital entrepreneur. Meeting you here with some morning startup. Day begins with some morning exercises. करते रहें, keep doing. पीछे हमारे पूरे पैर हमारे निकल से लग जाएंगे। Keep moving. चलते रहें, अपनी जगह पर चलते रहें। और हाथ रखेंगे, एक पैर को उठाकर चेस्ट से लगाएंगे, सांस भरते हुए जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आ जाएंगे। Relax. Raise your legs up, 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 अब हम अपने दोनों हाथों को सामने लगा देंगे और पैरों को बड़ा कर लेंगे। पैर फैला लें। Gap. राइट में तो बैठेंगे। Sit on your left, right, left, right, left, सेंटर में आ जाएंगे। right. लेफ्ट साइड। Keep doing. जितना आप बड़ा पैर करोगे उतना ही आपका नीचे तक ज्यादा जा सकोगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8। सेंटर ये हमने धीमी गति से लगाया और थोड़ा फास्ट गति से कर लेंगे। या आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करते रहिए। बैकवर्ड वॉक, लेफ्ट राइट, पीछे भी चलें, आगे भी चलें। ये थोड़ा फास्ट गति से करेंगे। पैर को बदल के दोबारा करें। पैर तो हमारे घुटने, हमारी फैमिली, हमारी थाई, हमारे जॉइंट सब बहुत अच्छा होगा। Look towards your right.
hold, come back, change the position. कम से कम हम अगर फास्ट कर रहे हैं तो 20 बार तो एक क्रिया को हमने करना पड़ेगा। Knee, hold, वापस पैर को बदल लें, दूसरी तरफ जाएं, एक पैर मुड़ेगा दूसरा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। एक पैर स्ट्रेच हो रहा है, उस स्ट्रेच को होने दें। फील दैट स्ट्रेच इन द काफ मसल्स, फील दैट स्ट्रेच इन द होल लेग, राइट। चलिए चेंज कर लेंगे, दोनों हाथों को पीठ पे रखेंगे और हम पहले राइट साइड जाएंगे, राइट घुटने पे रखेंगे, सांस भरते हुए देखेंगे और सामने देखते रहेंगे। One leg is bending, other leg is stretching. Feel that stretch. कम से कम 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। Hold this posture. Do some repetitions. सेंटर में आ जाएंगे। अब दूसरी साइड, दोनों पंजों और एड़ियों का समान अंतर होगा। सेम जिस साइड हम दूसरी साइड करेंगे पीछे से पैर सीधा रहेगा। Few steps forward, few steps backward. It's a makeshift arrangement in the room itself. So space is limited. Today it is raining outside, so I am doing it for the last 2 months. जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से ये प्रोग्राम के अंदर ही चल रहा है। पार्क में हम अभी नहीं गए हैं, 1-2 बार गए थे और उसके बाद फिर विड्रॉ। इसमें आपकी भस्त्रिका भी कंप्लीट हो जाएगी। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, दूसरी तरफ करें, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, फिर करें एक बार। इसमें आपकी पूरी कमर घूमती है, पूरी पीछे से बैक फोल्ड कर एरिया है, घुटने मजबूत रहेंगे और जो रीढ़ की हड्डी के नीचे वाला एरिया है वो अच्छा मजबूत हो जाएगा। जितना कर सके अपनी कैपेसिटी के अनुसार, योर बॉडी कैपेसिटी विल डिसाइड हाउ मच यू हैव टू गो, हाउ मच यू हैव टू स्टे। रिलैक्स, थोड़ा सा सांस चढ़ गया तो सांस को मुंह से निकाल लें। रिलैक्स, सेंटर में आ जाएंगे। अब हम इसी पोजीशन में रहेंगे और कुर्सी आसन करेंगे। Now the sitting on the chair without the chair. जैसे कुर्सी पे जैसे बैठते हैं आप ऐसे बैठेंगे। बैठते हैं और नीचे जाएं और होल्ड करेंगे, सामने देखते रहेंगे। वापस आ जाएं। सांस को भरते हुए जाएं, छोड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए जाएं। ये सारी हमारी लोअर पोर्शन के लिए सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। छोड़ते हुए अभी आप बैठे थोड़ा सा जल्दी करेंगे और बैठा तो छोड़ते हुए आए। एक बार सांस को भरें, रुकें, सांस को छोड़ दें, सांस को भरें, रुकें, सांस को छोड़ दें, सांस को भरें, रुकें, सांस को छोड़ दें। कीप डूइंग। छोटे छोटे स्टेप्स लें, बड़े बड़े स्टेप्स लें। कीप सिटिंग। 2, इससे आपका लोअर पोर्शन पूरा बहुत अच्छा होगा। 4, 5, आपके घुटने मजबूत रहेंगे तो आपकी बॉडी अच्छे से चलती रहेगी और आपके घुटनों में पूरा भाग करने की अच्छी ताकत हो जाएगी। 8, 9, अब हम हाथ छोड़ देंगे, पैरों को थोड़ा सा फैला देंगे, आप हम करेंगे और सीधा सकते हैं। दोनों हाथों को सामने जोड़िए, दोनों हाथों को फैला देंगे। So sweet. Thank you for watching. गर्दन को पीछे साइड होल्ड कर देंगे। Leg apart, hands forward, and spread your hands. ये आपके लंग्स के लिए, आपके हार्ट के लिए, अपर पोर्शन के लिए बहुत अच्छी है। More air. आपकी बैक बोन के लिए मजबूती मिलेगी। फिर एक बार करें। तो सांस छोड़ते हुए सांस भरें। आगे ये हमने धीरे वाला किया, अभी थोड़ा फास्ट वाला कर लेंगे और आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करते रहेंगे। सांस छोड़ें। 5, करते हुए छोड़ते हुए आगे। 6, 7, 8, 9। One more time. ये सारी जो आपके अपर पोर्शन के लिए वो आप लोअर पोर्शन की थी, ये अपर पोर्शन के लिए बहुत अच्छी है। ऊपर वाला भाग इससे अच्छा होगा। पैरों वाली की थी हमने तो लोअर पोर्शन अच्छा होता है, 3, इससे आपका अपर पोर्शन अच्छा होगा। 4, 5, 6। चलिए अब हम करेंगे त्रिकोणासन।
पैरों को बनाए रखेंगे और कान से डालेंगे, लेफ्ट साइड को दबाते हुए सांस भरते हुए नीचे जाएंगे। दोनों गर्दन को सीधी रखेंगे, सामने देखते रहेंगे। ये हाथ हमारे बिल्कुल पैर के साथ चला जाता है नीचे, लेके जाए। कोशिश करते रहना, एक एक आधा लाइन करता रहेगा तो पूरा नीचे तक चला जाएगा। बेंड टू योर राइट हैंड, कान के साथ लगा हुआ हाथ। रुके यहाँ पे रुकेंगे तो सांस छोड़ते हुए ऊपर धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। लेफ्ट हैंड कान को छुपा के रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे, देखो राइट साइड को दबाते हुए नीचे की साइड जल्दी करें। एक बापू लटकने को पकड़ सकते हैं या हाथ को साइड में भी टिका सकते हैं। तो कोणासन 4 5 हाथ बिल्कुल आपका स्ट्रेट रहेगा। 7 8 चलिए ऊपर आ जाएंगे। 9 आपके कोणासन को थोड़ा फास्ट करेंगे, दोनों हाथों को फैला लेंगे। एक हाथ ऊपर देखेंगे, legs apart, spread your hands, दूसरी साइड से थोड़ा फास्ट करते हैं। क्रॉस टू टचिंग। रुके यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाए। इस क्रिया को, सांस को नॉर्मल करें। क्रिया को जल्दी जल्दी करें। 1 2 3 क्रिया को करेंगे। कोणासन पैर फैला के रखेंगे, दोनों हाथों को फैला देंगे, थोड़ा अपोजिट जाएगा। राइट हैंड लेफ्ट पैर 12 इसमें सांस छोड़ के नीचे जाएंगे। 15 राइट हैंड लेफ्ट पैर और जो ऊपर हाथ उसी को देखेंगे। 20 21 22 23 24 25 26 27 28 थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे। सेंटर में आ जाएंगे ऊपर। लेफ्ट हैंड राइट पैर फ्री साइड देखेंगे, थोड़ा सा झुके। वो हाथ है ये हमारा एक सुंदर सा होल बन जाएगा। और ऊपर वाला हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। This was cross toe touching. कमर पे हाथ रखें, बैकवर्ड बेंड। आप थोड़ा सा कोणासन को फास्ट कर लेंगे। ओके 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैकवर्ड बेंड अर्धचंद्रासन। आप थक जाते हैं तो 1 मिनट ऊपर जाके सांस ले ले, आराम कर ले, पर दोबारा तो वापस से आ जाए। फॉरवर्ड बेंड पादहस्तासन। खड़े किसी ने भी नहीं रहना है, अगर करते रहोगे तो लाभ मिलेगा। या बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते तो आप अपनी अनुलोम विलोम और अपनी कपालभाति जारी रखेंगे। 7 8 9 10। वापस आएंगे। बैकवर्ड बेंड। अब हम पैरों को छोटा कर लेंगे, फॉरवर्ड और हम बेंड। करेंगे पादहस्तासन। दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। 3 सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। वापस या अपनी हथेलियों को सामने गिरा देंगे, नीचे। अपने सारे घुटनों की साइड लगा देंगे। 4 थोड़ा होल्ड करेंगे। वापस 5 और कर लेते हैं। 6 7 सांस भरते हुए वापस, और इसको थोड़ा फास्ट करेंगे। सांस भरते पीछे जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे आएंगे। 9 एंड लास्ट बड़ा इजीली आपकी हथेलियां आपके पैरों के सामने बहुत इजी सी टिक जाती हैं। 10 राउंड पूरे हो गए। रिलैक्स। लंबा सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, थोड़ा सा वॉक करें। पीछे जाएंगे, भरेंगे, सामने आएंगे, छोड़ते रहेंगे।
नंगे पैर इससे आपकी पूरी बॉडी लचीली होगी और आपका पेट का फैट कम होगा फॉरवर्ड और वॉकिंग, आपका वजन भी कम होगा, बैकवर्ड वॉकिंग, आपकी बॉडी शेप में आ जाएगी और आपके रोग भी कम होंगे। चलिए, अब ये पांच हस्तासन था, अब हम करेंगे पीढ़ी आसन और पीटी आसन। 1 2 3 4 2 3 4 1 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4। अब हमारा लास्ट है जोरदार से पोजन तो करेंगे हम जोरदार से पोज। ये भी गहरे हो गए, सांसों के साथ करेंगे। 5 6 7 8 9 10। तेजी से करना चाहे तो डांस तेजी से करेंगे। Do some सूर्य नमस्कार। Let me shift the chair. Make some more. सिर्फ पंजे पे हमने घूमना है, एक दिन को खाके पंजे पे इधर उधर घूमना है। थोड़ा रिलैक्स करने, बॉडी को शेक करने। Shake your hands. Take the position. अब हमारे ये जोगी के बारे में घूमते हुए अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। आप अपनी सांसों को थोड़ा नॉर्मल कर ले और अब सूर्य नमस्कार करते हैं। थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे। ठीक है भैया? हाँ जी, अब ठीक। ओम सूर्य पीछे ले जाएं। पीछे जाएंगे, सांस भरते हुए वो दस्तासन, सांस छोड़ते हुए आएंगे पादहस्तासन, सांस भरते हुए दक्षिणासन संचालनासन, ऊपर आकाशी साइड देखेंगे, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, नाभि को देखेंगे, Breathe like a mountain pose. शास्त्रासन, उठेगी, सांस नॉर्मल लेंगे, Other leg also. सांस भरते हुए भुजंगासन, Inhale up. आकाशी साइड देखेंगे। ये बैक बोन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, नाभि को देखेंगे, ऊपर नीचे, सांस भरते हुए भावासन संचालनासन, लेफ्ट पैर आगे आ जाएगा, राइट पीछे रहेगा, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, दोनों पैर आगे आगे, सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए प्रणाम में आ जाएगा। ये हमारे सूर्य नमस्कार का एक राउंड पूरा हुआ। अभी एक बार और करेंगे, अब हम थोड़ा हाथ पे पीछे कर लेंगे। चलिए, ओम सूर्य एक 3 4 5 6 Come back. 7 Take the position. 8 सांस को बाहर 9 निकालिए। 10 सांस को बाहर निकालिए। 11 Now my प्रणाम में आ turn. जाएंगे 12। Next. ये हमारे सूर्य नमस्कार है, हमारा कोच है। On the mic. तो ये हमारे आप दोनों गति से कर सकते हैं, तो आपके लिए सामर्थ्य। ये सूर्य नमस्कार करोगे तो आपकी बॉडी लचीली हो जाएगी और आपका फैट भी कम होगा। थैंक यू, बहुत बढ़िया। पूरी बॉडी जो है आपकी रिलैक्स हो जाएगी, आपकी जो स्टिफनेस है दूर होगी, मोटापा कम होगा और कुछ ही दिनों में आप अपने आप को अच्छा फील करने लगेंगे, लाइट फील करने लगेंगे। ओवर टू गोपाल भाई साहब। नमस्कार, स्वागत सभी का। अपना नॉर्मल कर लें, अपनी जगह पे बैठे रहें, गर्दन और कमर सीधी रखेंगे, सांस लंबे और गहरे भरेंगे। लंबा सांस भरें, उस सांस को जाने दें। सूर्य नमस्कार के बाद स्वेटिंग है तो थोड़ा सा क्लीन कर लें, वाइप ऑफ द स्वेट, एक्सेस स्वेट। स्पेक्स वापस लगा लें और लंबा और गहरा सांस भरें। जो सांस की गति बढ़ी हुई है उसको पहले सामान्य करेंगे। बढ़े हुए सांस सामान्य होने दें। एक लंबा और गहरा सांस भरते हैं और एक और सांस को छोड़ने के बाद एक और सांस लें, उस सांस को भी जाने दें। इस क्रिया को लगातार करते रहें।
मशीन की बात कर रहे थे, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। 4 स्ट्रोक्स इंजन के अंदर होते हैं और इसी तरह बॉडी के साथ भी इनहेल, एक्सहेल, दी स्टमक एंड दी एग्जॉस्ट, दी एक्सक्रीशन। 4 क्रियाएं। इन सब के अंदर क्या होता है कि जो पावर जनरेट होती है वो एक ही स्ट्रोक के अंदर होती है। जो पावर स्ट्रोक होता है उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बाकी जो 3 स्ट्रोक होते हैं उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। तो क्या होता है, सक्शन, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट, ये पावर कंज्यूमिंग स्ट्रोक्स होते हैं और जो पावर जनरेट होती है सिर्फ उसी में पावर जनरेट होती है और उसी से तीनों जो कंज्यूमिंग स्ट्रोक्स हैं उनको पावर सप्लाई होती है। पावर उसमें भी चाहिए होती है, लेकिन जब हम पावर जनरेट करते हैं तो उस पावर को स्टोर कर लेते हैं। स्टोर किस में करते हैं, एक फ्लाईव्हील लगा होता है इंजन के अंदर, वो फ्लाईव्हील के अंदर पावर स्टोर हो जाती है। और हमारी एनर्जी कैसे स्टोर होती है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने से जो निकलते हैं, हमारे जो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और जो भी पौष्टिक तत्व हैं शरीर को चाहिए, वो लीवर के अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं। फिर लीवर जो है वो रिलीज़ करता रहता है जब जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। करीबन हम 2000 कैलोरीज जो हैं कंज्यूम करते हैं दिन भर के अंदर, और कुछ कैलोरीज हमारी एक्टिविटी के अंदर लग जाती हैं और करीबन 500-600 यानी 1/3 के करीब जो कैलोरीज हैं वो रात को यूज़ होती है जब आप सो रहे होते हैं। तो आपके हार्ट को काम करना होता है, आपके और जो ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिव रखने के लिए 600 कैलोरीज जो हैं वो कंज्यूम होती हैं। तो 600 कैलोरीज जो होती हैं वो आपके रात को चाहिए होती हैं, वो सप्लाई करता है लीवर आपके लिए। और बाकी जो कैलोरीज हैं वो आप बर्न करते हैं दिन भर एक्टिविटी करके, और कुछ कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज पीरियड। सो एक्सेस कैलोरीज हैं उनको बर्न करना भी ज़रूरी है। अगर वो बर्न नहीं होती हैं तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं, और फैट फिर जो है, एक्सेस फैट जो है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा फैट बॉडी के लिए नुकसानदायक रहता है। तो हर जगह फिर फैट जो है जाके डिपॉजिट हो जाता है। ब्लड कैपिलरीज के, ब्लड वेन्स के, ब्लड की जो आर्टरीज हैं, जब वहाँ जमा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में, तो आगे जाके आपको सांस लेने में दिक्कत करेगा, हार्ट की फंक्शनिंग में दिक्कत करेगा, और कुछ घुटनों में, जॉइंट्स में दिक्कत करेगा। तो इस तरह से जो है शरीर की फंक्शनिंग जो है मशीन की तरह काम करती रहती है। सांस की गति सामान्य हो गई है। अब हम करेंगे आँखों की क्रियाएं। आँखों के लिए क्या करेंगे कि त्राटक करेंगे। चश्मा अगर है तो निकाल दें, स्पेक्स निकाल दें, फेस पे एक बार मसाज कर लें हल्की सी, और आँखों को जेंटली खोलें और देखें, दूर त्राटक करें। दूर का त्राटक देखते जाएं। सांस आपकी नॉर्मल चलती रहेगी, कमर सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी, आँखें आपकी खुलेंगी और बंद होंगी, बस। बाकी और हिस्सा शरीर का वो काम करता, वो स्टेशनरी रहेगा बिल्कुल। थक जाएं आँखें तो आँखों को बंद कर लें। अगला त्राटक पास का त्राटक, और इसमें नाक की नोक पर, टिप ऑफ द नोज, लगातार गेज करते रहें। इट इज़ लाइक व्यूइंग एट 30 डिग्रीज। तो आपकी नाक की नोक पर आपको नज़र आ रहा होगा टिप ऑफ योर नोज। हल्का सा सिर भारीपन हो सकता है नए साधकों के लिए। जो पुराने साधक हैं उनको अभ्यास हो चुका होगा तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ उनको कंसंट्रेट करना है। ये कंसंट्रेशन के लिए त्राटक बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेडिटेशन में इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है, और आपको ध्यान लगाने में ये मदद करता है। कंसंट्रेट करेंगे तो आपको फोकस करने में हेल्प करेगा। आपको दिन में भी जो काम करेंगे उसमें आपका ध्यान लगा रहेगा, भटकेगा नहीं ध्यान। आँखों को बंद कर लें। भूमध्य त्राटक, दोनों भौहों के बीच में देखें, सेंटर ऑफ द आईब्रोज, जहाँ पे तिलक लगाते हैं या महिलाएं टीका लगाती हैं, उस जगह पर लगातार देखते जाएं। सिर का भारीपन होना ये इसमें भी स्वाभाविक है, और अभ्यास के द्वारा आपको इससे भी निजात मिल जाएगी। आँखों को बंद कर लें, लंबे सांस लें, एक और लंबा और गहरा सांस भरें।
उस सांस को भी जाने दें। आँखों को एक बार फिर से खोलें, एक बार ऊपर देखें छत की तरफ, नीचे देखें फर्श की तरफ। ऊपर देखेंगे और नीचे देखेंगे बगैर गर्दन को हिलाए हुए, ऊपर और नीचे वर्टिकली अप एंड डाउन देखते जाएं, देखते जाएं। ऊपर देखें, नीचे देखें, करते रहें अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। कोशिश करें कि गर्दन को बगैर हिलाए हुए देख पाएं। कई बार साथ में गर्दन भी हल्का हल्का हिलना शुरू हो जाती है, तो इसका फ़ायदा तभी है जब आपकी गर्दन बिल्कुल स्टेशनरी है और आई बॉल्स की मूवमेंट आपकी आई कैविटी के अंदर बराबर हो रही है। आँखों को बंद कर लें, आँखों को खोलें, हॉरिजॉन्टल राइट साइड में देखें, सेंटर, लेफ्ट साइड में देखें, सेंटर, टू योर राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर एंड आईज क्लोज्ड। यहाँ पर सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन हो पाता है। अगर आपको ये क्रिया अच्छी लगती है या आपको इससे बेनिफिट मिलता है तो आप इसको दिन में रिपीट कर सकते हैं। खाली पेट करें ये सारी क्रियाएं तो ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। आँखों को एक बार फिर से खोलेंगे और लेफ़्ट साइड में ऊपर देखें, तिरछा तिरछा देखते हैं, इसमें इंक्लाइन मूवमेंट है आँखों का। लेफ़्ट साइड में ऊपर, राइट साइड में नीचे। ऊपर आपको छत का कोई कोना नज़र आएगा, इसी तरह नीचे जो है आपके योगा मैट होगी तो उसका राइट कॉर्नर नज़र आ जाएगा। तो गर्दन को हिलाए बगैर ऊपर देखना है और फिर नीचे देखना है। लेफ़्ट अप, राइट डाउन, लेफ़्ट अप, राइट डाउन, लेफ़्ट अप, राइट डाउन। आँखों की मूवमेंट है, इसका दिन में काफ़ी यूज़ होता है। कुछ प्रोफेशंस हैं जिसके अंदर इसका काफ़ी एक्टिवली इस्तेमाल होता है। जैसे जो लोग ये डांस करते हैं, कथक डांसर और साउथ इंडियन जितने भी डांस हैं, उसमें आँखों की मूवमेंट, गर्दन की मूवमेंट, इनको सिंक्रोनाइज करना तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। वापस आएँ, आँखों को बदल के, डायरेक्शन को बदल के फिर से करें, राइट साइड अप, लेफ़्ट साइड डाउन। सो इन दोज प्रोफेशन दिस इज़ वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व। बाकी जगह पर आपको आँखों की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। आँखों के अंदर रक्त का संचार जो है, बड़ी टाइनी कैपिलरीज रहती हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो रहता है। अगर ब्लड फ्लो में रुकावट आती है तो आँखों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। राइट साइड अप, लेफ़्ट साइड डाउन। और आपका अगर मूवमेंट अच्छा है, मूवमेंट स्मूथ है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक है, तो आपकी आँखें भी ठीक हैं। रक्त का संचार आपका पूरी बॉडी में अगर स्मूथ हो रहा है तो आपकी पूरी बॉडी स्वस्थ रहेगी। रिलैक्स, आइज क्लोज्ड। गर्दन को ऊपर की तरफ पीछे मोड़ते हैं गर्दन और ऊपर देखते हैं और स्काई ब्लिंकिंग। आँखों को जल्दी जल्दी खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। जल्दी जल्दी टिमटिमाते हैं, ब्लिंक करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं। जल्दी जल्दी करते हैं इस क्रिया को। खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें और धीरे से वापस आ जाएं। आँखों की क्रियाएं हुई। अब इसको सबको मिला देंगे, जो हमने अभी तक मूवमेंट्स किए आँखों के सबको मिलाएंगे तो एक सर्कल बनेगा। आई बॉल्स की मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। खोलें आँखों को और चलाएं, बड़े से बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करें। गर्दन को हिलाएं नहीं, गर्दन कोशिश करें कि स्टेशनरी रहे, और अगर नहीं होती है तो इसका अभ्यास करेंगे तो ये स्टेशनरी रहेगी। गोलाकार 3 राउंड या 5 राउंड अपनी क्षमता में कर लें। वापस आएँ, आँखों को बंद करें और फिर रिवर्स शुरू कर दें। एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स, एंटी क्लॉकवाइज राउंड्स। आँखों की धुलाई होती है इस प्रोसेस में। बाहर आज बारिश हो रही है लेकिन हमारी आँखें हवा के द्वारा धुल रही हैं। आँखें आई वॉशिंग, जैसे गाड़ी को वॉश करने के लिए भेजते हैं सर्विस सेंटर, इसी तरह हमारी आँखें जो हैं
हवा, फ्री की हवा और आपका थोड़ा सा एफर्ट और आँखों की धुलाई और आपकी आँखें एकदम स्वस्थ। आँखों को बंद कर लें। आँखों का शवासन, दोनों हाथ को रगड़ लें। इसको पामिंग की क्रिया बोलते हैं, पामिंग। तो दोनों पाम्स, दोनों हथेलियाँ उसका कप बना लेते हैं और कप बना के आँखों को कवर कर लेते हैं। आँखें बंद रहती हैं, अंधेरे में अंधेरी गुफा की कल्पना करते हैं। यू इमेजिन एज इफ यू आर इन ए केव, जहाँ पे बिल्कुल रोशनी नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है। उस अंधेरे के अंदर आँखों को खोलेंगे और बंद करेंगे। खोलें इस तरह कि बाहर की रोशनी ना आए, बार बार खोलें बंद करें, अंदर ही अंदर खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें। और धीरे से उंगलियों के अगले भाग से, पूर्वों से, टिप ऑफ द फिंगर टिप्स के द्वारा हल्की सी मसाज करें और धीरे से आकर आँखें खोल सकते हैं। हरी हरी घास देखें या कोई सुंदर दृश्य आपके सामने, उसको देखते रहें। और आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। ओवर टू राजेश जी। थैंक यू भाई साहब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आंखों की एक्सरसाइज हो गई आपकी, पूरा व्यायाम हो गया। This is what I wanted to do in this 30 minute. We have done 30-minute exercise. Now I'll go to another session which will not be live, so I'll stop here at this point. This is GS Anand. I am a mechanical engineer turned digital recruiterpreneur, signing off for now. See you tomorrow in Facebook Live. Thank you. Bye.